आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान सहित अन्य मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश में प्याज और अरहर के बंपर उत्पादन की जानकारी दी। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में प्याज का उत्पादन 32 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इससे कीमतों में कमी आई है। राज्य सरकार ने अब तक 3,92,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीदी कर ली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से मुलाकात के दौरान मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात कही। श्री चौहान ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात में अनुसूचित जाति के 10 गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण सहित अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा की। निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश के जल संसाधन, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार श्री मिश्रा के चुनाव लड़ने पर 3 साल तक रोक भी लगा दी गई है। आरोप है कि श्री मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले खर्च का लेखा जोखा दिए बिना विभिन्न समाचार पत्रों में कथित रूप से पैसे देकर खबरें प्रकाशित कराई थी। वहीं श्री मिश्रा ने दतिया में पत्रकारों से चर्चा में इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। अगले 3 साल चुनाव लड़ने का अपने निर्णय में कहा है, ऐसा मेरे वकील ने बताया। एक तो ये पेड न्यूज से संबंधित मामला है, जहां तक मुझे मेरे वकील ने बताया है। मीडिया को मैंने पैसे देके समाचार छपवाए, जिसको पेड न्यूज कहते हैं अंग्रेजी में। कहीं भी जिसका जिक्र नहीं किया है, न तो फरियादी ने कोई एक भी सबूत दिया है, न निर्णय में चुनाव आयोग में ऐसा आया है। मेरे वकील ने ऐसा बताया। सवाल दूसरा है कि ये 2008 का मामला है, न कि इस चुनाव का। जिस वर्ष की ये शिकायत है, उसके बाद मैंने नया जनादेश भी ले लिया है। तो ये इन्फेक्शस होती है, ऐसा विधिवेत्ता बताते हैं। वर्तमान की सदस्यता के बारे में और वर्तमान के किसी पद के बारे में कोई भी निर्णय, इसके बावजूद भी हम चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं और सारी वैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम इसको लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। उधर कांग्रेस ने भी श्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि यदि श्री मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। देवास में कौशल विकास एवं इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल विशेष चर्चा हुई। इसमें एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर के कौशल विकास संस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने देवास में औद्योगिक इकाइयों का अवलोकन भी किया। प्रदेश में 2 जुलाई को होने वाले पौधरोपण अभियान में मदरसे भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद हमाउद्दीन ने जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि मदरसों के आसपास खुले स्थानों पर मदरसा विद्यार्थियों द्वारा सघन पौधरोपण किया जाएगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 7,401 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन और कृषि के समग्र विकास के लिए 2 पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली के पूसा में कल आयोजित एग्रो समिट 2017 में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर श्री बिसेन ने कहा कि पिछले 4 साल से मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर 20% से अधिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात का ये 33वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव MyGov के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक कक्षा के लिए प्रथम चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में फीस जमा करने की तिथि 28 जून कर दी है। विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रदेश के लिए 20 जून को जारी महाविद्यालयों की आवंटन सूची और अलॉटमेंट लेटर भी 28 जून तक वैध रहेंगे।
मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड की कल हुई पहली बैठक में राज्य स्तर पर 75 करोड़ रुपए का मछुआ सहायता कोष बनाने सहित अन्य सुझावों पर चर्चा की गई। डॉक्टर कैलाश विनय की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में आदर्श मछुआ समिति बनाने, छानबीन समिति के फलस्वरूप बदलाव और जिला स्तर पर मत्स्य मित्र तैयार करने जैसे सुझाव पर विचार विमर्श किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सहारिया जनजाति वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को डीएड और बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए फीस का भुगतान आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। सागर गढ़ाकोटा मार्ग पर रघोली गांव के पास स्कूली बच्चों की बस के गड्ढे में गिर जाने से उसमें सवार करीब 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए। अमरकंटक से अनूपपुर जा रही कल एक बस किरार घाट में पलट गई। इसकी चपेट में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज बैतूल जिले से 186 यात्री रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। रतलाम जिला कलेक्टर ने कलसिया और गोयल गांव का कल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुधारू पशुओं के टीकाकरण के लिए पशुपालन अधिकारियों को टेंट लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।